हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करते हैं। और यह सीरीज जो होगा आपके लूसेंट समान ज्ञान, देख सकते हैं लूसेंट समान ज्ञान, जो आपके जनरल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पे अगर जीके जीएस बेस्ड जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट आपको एक बार पढ़ना चाहिए। तो आज से हम लोग एक काम करेंगे कि लूसेंट को जो है रोज हम लोग 10 पेज पढ़ेंगे और 10 पेज का एक टेस्ट देंगे। तो आज का जो सीरीज हम लोग आज से जो सीरीज शुरू करने वाले हैं, इसका नाम है आपके लूसेंट टेस्ट सीरीज सह प्रैक्टिस सेट। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। अगर आप नए हैं, अभी शुरू करना चाह रहे हैं, चाहे थोड़ा सा भी पढ़े हैं, तो रोज आप क्या कीजिए कि 10-10 पेज पढ़िए और टेस्ट लगाइए। रोज सुबह में आपको एक टेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसमें देखिए, अपनी तैयारी जांचिए कि आखिर हम कितना इसमें जो है सही कर पा रहे हैं, मेरा जो है लूसेंट पर कितना पकड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से टेस्ट 1 आज शुरू करेंगे और इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट डे सुबह में फिर आपको टेस्ट 2 मिलेगा। इसी तरह बढ़ता चला जाएगा और 10 पेज का होगा। आपको थंबनेल में मिल जाएगा कि कौन से टेस्ट जो है, यह टेस्ट जो है कितने, मतलब कौन से पेज से कौन तक है और क्या क्या इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं लूसेंट समान ज्ञान जीके टेस्ट सह प्रैक्टिस सेट नंबर आज 1 को देखने वाले हैं। और 1 में आज हम लोग 10 पेज में जो देखेंगे वह भारत का इतिहास से लेकर जो है पारसी धर्म, यानी 12 में दिया है पारसी धर्म तक पढ़ेंगे, यानी भारत के इतिहास से लेकर पारसी धर्म तक, यानी 1 से लेकर 10 पेज आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे पहले इतिहास को जो है 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको है। सबसे पहले जो है इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको है। तो ऑप्शन है आपके हेरोडोटस, टॉलमी, जेम्स मिल और क्रिस्टोफेलियस आपका। ठीक है। तो आपको सही जवाब देना है 2-4-5 सेकंड के अंदर में। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, क्रिस्टोफेलियस। आपकी यह जो थे आपके जर्मनी के इतिहासकार थे, जिन्होंने इतिहास को जो है सबसे पहले 3 भागों में बांटा। और जेम्स मिल ने जो है इतिहास को भी 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है। चलिए आगे है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है। चारों वेदों को जो है क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है होत्री, अथर्वणु, संहिता, उद्रातु। तो इसमें बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। और होत्री किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पठन यानी पढ़ने वाला जो होता है उसको होत्री। और अर्धयु जो होता है आपके, यह जो होता है यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है। और उद्रातु जो कहा जाता है आपके सामवेद के पाठकर्ता को आपको। ठीक है। चलिए आगे है कि आज की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी किस वेद से मिलती है। आज की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है। तो इसके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और सभी वेद, यानी सभी इसमें से देखना है कि आज की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें जो है वह किस वेद से मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऋग्वेद से। किससे हो जाएगा? ऋग्वेद से आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत मिलता है। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है वह मिलता है किस वेद से? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। इसमें से किससे मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऋग्वेद से। किससे हो जाएगा? ऋग्वेद से आपका। ठीक है। आगे है कि गध एवं पद वाला वेद है। गध एवं पद वाला वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद है या सामवेद है या यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। तो गध पद वाला वेद जो है आपका इसमें से कौन हो जाएगा? तो ये आपके हो जाएंगे यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। गध एवं पद वाला वेद यजुर्वेद आपका। ठीक है। संगीत वाला वेद, संगीत वाला वेद, इसके लिए भी ऑप्शन आपका जो 5 में दिया गया वही है। तो संगीत वाला वेद आपका हो जाएगा सामवेद। संगीत वाला वेद सामवेद हो जाएगा आपका। ठीक है। आगे की औषधि का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में किया गया है। औषधि का उल्लेख जो है सबसे पहले किस वेद में किया गया है। इसके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो औषधि का उल्लेख जो है सबसे पहले किस वेद में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अथर्ववेद में किया गया आपका। ठीक है। आगे है कि किस वेद में जो है अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। किस वेद में जो है अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद, उसके बाद में है आपका सामवेद,
उसके बाद में यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें अंधविश्वास का विवरण मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके अथर्ववेद में, ऑप्शन डी, यानी अथर्ववेद में आपके अंधविश्वास का विवरण मिलता है आपका। ठीक है, आगे है कि सबसे बाद वाला वेद जो है वह कौन सा है, सबसे बाद वाला, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद आपका। ठीक है, चलिए, मनुस्मृति किस काल की ग्रंथ मानी जाती है? मनुस्मृति किस काल की ग्रंथ मानी जाती है? तो यह ग्रंथ किस काल की है? तो ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका शुंग काल हो जाएगा। मनुस्मृति जो इसका काल माना जाता है, शुंग काल का ग्रंथ माना जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि किसका मिलान गलत है? इसमें किसका मिलान जो है वो गलत है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से, भागवत पुराण चालुक्य वंश से। तो इसमें देखना है कि किसका मिलान जो आपका गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागवत पुराण चालुक्य वंश से नहीं है, ये आपके मौर्य वंश से है। बाकी सारा का मिलान जो है इसमें सही है, ऑप्शन 4 इसमें मिलान गलत है आपका। ठीक है, आगे है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में कौन नहीं था? सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में कौन नहीं था? एंटियोकस, निरियाकस, अनेसिक्राटस और स्टोबुलस, इसमें कौन नहीं था बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके एंटियोकस। एंटियोकस नहीं था, बाकी सभी इसके साथ था आपका। ठीक है, आगे है कि भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा? भारत का भूगोल जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इसके लिए ऑप्शन है टॉलमी, जेम्स मिल, प्लिनी, क्रिस्टोफ सेलियस। तो यह जो लिखा गया भारत का भूगोल, इसके जो लेखक हैं आपके टॉलमी हैं, ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो इंडिका का लेखक था वह किसके दरबार में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाए, ऑप्शन है पहले हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। किसके समय में आया था? तो इसका सही उत्तर है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। सेल्कस निकेटर का राजदूत है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया था? डाइमेकस जो है वह किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन, अशोक। तो बताइए डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो इसका सही उत्तर है बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, आगे है कि आपका सी यू की पुस्तक के लेखक हैं। सी यू की पुस्तक के लेखक आपके कौन है? ऑप्शन है तारानाथ, ह्वेनसांग, डाइमेकस, संयुगन। तो सी यू की पुस्तक के जो लेखक हैं आपके कौन है? ह्वेनसांग है। कौन है? ह्वेनसांग। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, यह 15 वर्षों तक भारत में रहा लगभग। ठीक है, चलिए आगे है कि डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? डायोनिसियस जो है वह किसके दरबार में आया था? आपके लिए ऑप्शन है हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, बिंदुसार, अशोक। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक के समय आया था डायोनिसियस। ठीक है, आगे है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक के लेखक आपके हैं, इसके लिए ऑप्शन है हेरोडोटस, टॉलमी, प्लिनी, तारानाथ। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो आपके हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लिनी। ठीक है, आगे है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? ह्वेनसांग जब अध्ययन कर रहा था नालंदा में, तो वहां के कुलपति कौन थे? तो इसके लिए ऑप्शन है आपके अरिस्टोबुलस, शिलभद्र, टेसियस, तारानाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिलभद्र। ठीक है, आगे है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है किस अभिलेख में किया गया है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है किस अभिलेख में किया गया है? इसके लिए आपके ऑप्शन है एरन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, भीतरी अभिलेख। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा, जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख जो है सब सर्वप्रथम किया गया आपका। ठीक है, आगे है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो इसके लिए ऑप्शन है जूनागढ़, हाथी गुफा, एरन, भीतरी। तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी जो हमें मिलती है वह किस अभिलेख से मिलती है? तो भीतरी।
भीतरी अभिलेख से मिलती है आपकी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य जो है किस अभिलेख से मिलता है, तो यह जो मिलता है इसके लिए ऑप्शन वही है आपके ऊपर जो दिए गए हैं, जूनागढ़, हाथी गुफा, एरन अभिलेख, भीतरी अभिलेख। तो सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य अभिलेख जो मिलता है आपके किससे मिलता है, तो ऑप्शन सी यानी एरन अभिलेख से, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसी से मिलता है आपका, ठीक है। आगे है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य है किस शासक ने किया। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है सबसे पहले किसने किया, गुप्त शासक, यवन शासक, मौर्य शासक, सातवाहन शासक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपके यवन शासकों ने किया था इसको सबसे पहले, ठीक है। चलिए आगे है कि सही मिलान करें। सही मिलान करना है तो सही देखा जाए तो मंदसौर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज मिलान करना है, ग्वालियर अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरी एवं जूनागढ़ यशोवर्मन, देवपारा अभिलेख विजय सेन। तो इसका सही जो मिलान किया जाएगा तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तो आपका यानी मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है वह किससे हो जाएगा, तो आपके यशोवर्मन से, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख का जो संबंध हो जाएगा आपके प्रतिहार नरेश भोज से हो जाएगा, ठीक है। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध हो जाएगा आपके स्कंदगुप्त से, और देवपारा अभिलेख का जो संबंध हो जाएगा आपके किससे हो जाएगा, तो यानी विजय सेन से। तो इस तरह इसका मिलान कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि पंचायतन मंदिर के उदाहरण है। पंचायतन मंदिर के इसमें जो उदाहरण है आपके कौन से हैं, तो आपके ऑप्शन है लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी पंचायतन मंदिर के उदाहरण है आपके, ठीक है। आगे है कि कृषि का प्रथम उदाहरण मिला है। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है आपको कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से, इनाम गांव से, रंगपुर से, सभी से। तो यह मिला आपके मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से आपका, ठीक है। आगे है कि पाषाण युगीन लोगों ने जो है सबसे पहले किस जानवर को जो है पालतू बनाया। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके कुत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुत्ता, ठीक है। आगे है कि निम्न से गलत कथन चुनना है। गलत कथन देखा जाए इसमें से कौन है, ऑप्शन है कि पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, मनुष्य से संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी से मिलता है, सर्वप्रथम मनुष्य ने जो है लोहा धातु का जो है प्रयोग किया। तो इन चारों में जो है गलत कथन आपको चुनना है। तो गलत कथन कौन से हो जाएंगे आपके, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कि ऑप्शन 4, सर्वप्रथम मनुष्य ने लोहा धातु नहीं तांबा धातु का जो है प्रयोग किया आपका, ठीक है। आगे है कि सिंधु घाटी के संबंध में सही है। सिंधु घाटी के संबंध में क्या सही है आपका, कि इसकी खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। ये सही है आपका। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ ही है भारत में, ठीक है। तो ये भी सही है। और पूरे देखा जाए तो पूरे मोहनजोदड़ो में जो है आपका कौन हो जाएगा, तो यानी पूरे भारत में मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यानी देख सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है, यह सही है आपका। और सिंधु घाटी में सबसे बड़ा नगर आपके मोहनजोदड़ो था जो आपके पाकिस्तान में है, ठीक है। भारत में है आपके राखीगढ़, ये भी सही है। मनुष्य मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। मुख्य फसल गेहूं एवं जौ थी आपका, ये भी सही है। सभी कथन सही है। इसमें देखा जाए तो सभी कथन आपके सही है, ठीक है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल ये आपके मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी के सबसे बड़े स्थल कौन से हैं, मोहनजोदड़ो। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है अग्निक कुंड कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निक कुंड का जो प्रमाण आपको कहाँ से मिला है, ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली, लोथल एवं कालीबांगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके लोथल एवं कालीबांगा से मिला है आपके क्या, अग्निक कुंड, ठीक है। आगे है कि सिंधु घाटी में जो है, सिंधु घाटी में मिट्टी से बने हॉल कहाँ से मिले हैं। मिट्टी से बने हॉल कहाँ से मिले हैं, तो इसके लिए भी वही ऑप्शन है आपके लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली, लोथल एवं कालीबांगा। तो मिट्टी से बने हॉल जो प्राप्त हुए आपके कहाँ से मिले हैं, तो आपके लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, सॉरी आपके यह जो मिले हैं आपके बनमाली से मिले हैं, ठीक है। आगे है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा।
हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी जो है किसने कहा? तो यह कहा गया था आपके, ऑप्शन है मैकेंजी के द्वारा, पिगट के द्वारा, दयाराम सोहनी के द्वारा, सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पिगट ने कहा। क्या किसने कहा? पिगट। ठीक है। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है समाज मातृसत्तात्मक था, दूसरा सैंधावासी तलवार से परिचित नहीं थे, पर्दा प्रथा प्रचलित थी, आग में पकी ईंटों को मेलुहा कहा जाता था। तो इन चारों में से जो है सही नहीं है, तो एक देखा जाए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी आग में पकी ईंट को जो है मेलुहा नहीं टेराकोटा कहा जाता था। तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक है। आगे है कि सुमेलित करे हड़प्पा, तो सुमेलित करने का जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखा जाए तो हड़प्पा के खोजकर्ता थे आपके दयाराम साहनी। ठीक है। मोहनजोदड़ो के हो जाएंगे आपके राखाल दास बनर्जी, रोपर के जो हो जाएंगे आपके यगदत्त शर्मा, कालीबंगा के आपके अमलानंद घोष हो जाएंगे आपके। ठीक है। चलिए आगे है कि वैदिक सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। वैदिक सभ्यता के संबंध में इसमें कौन सा जो है कथन सही नहीं है? देखा जाए तो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, यह सही है आपका। बाल विवाह में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, यह भी सही है आपका। ठीक है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, ये भी सही है। समाज मातृ प्रधान था, यह गलत है। ठीक है, क्योंकि मातृ समाज जो था आपके पितृ प्रधान था। किस संबंध में? वैदिक सभ्यता के संबंध में। ठीक है। आगे है कि आर्यों के संबंध में सही है। आर्यों के संबंध में सही है, इसमें देखा जाए तो ऑप्शन है सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था, लोहा को श्याम अयस्क कहा गया, निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, यानी आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन 4 जो है आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। इसमें क्योंकि सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था, उनके द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। तो इस तरह से आर्यों के संबंध में तीनों ऑप्शन जो है आपके सही हैं। ठीक है। आगे है कि उत्तर वैदिक काल का जो है कार्यकाल था। उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल था आपका क्या था? इसके लिए ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 बीसी यानी ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल था आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व आपका। ठीक है। आगे है कि किस महाजन पद का संबंध बिहार क्षेत्र से था? ऑप्शन है अंग, मगध, वजी, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। इस सभी का जो संबंध है बिहार क्षेत्र से है, 16 महाजन पदों में। ठीक है। महावीर स्वामी क्या नहीं कहलाए? आपके लिए ऑप्शन है अनोजा, जीन, अहर, निग्रंथ। क्या नहीं कहलाए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके अनोजा। अनोजा उनके पुत्री का नाम था। तो जीन कहा गया, अहर्थ भी कहा गया, निग्रंथ भी कहा गया आपका। ठीक है। आगे कि महावीर ने उपदेश दिया पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, किसमें दिया? तो उन्होंने दिया आपका प्राकृत में। किस भाषा में? प्राकृत में दिया आपका। ठीक है। आगे है कि जैन धर्म के संबंध में गलत कथन चुनिए। जैन धर्म के संबंध में गलत कथन देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन है आपके, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, स्यादवाद का संबंध सप्त भोंगी ज्ञान से है, प्रथम जैन संगीति बलधी में हुई थी, चौथा ऑप्शन है कि भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर कहलाए। तो कथन गलत चुनना है जैन धर्म के संबंध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम जैन संगीति बलभी में हुई थी। यह गलत है, क्योंकि प्रथम जैन संगीति आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होंगे। आगे है कि जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे। जैन धर्म को मानने वाले जो कुछ राजा थे, इसमें कौन नहीं थे आपके? तो ऑप्शन है आपके उदायन, बिंबिसार, अमोघवर्ष और सभी। तो नहीं थे आपके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो अमोघ वर्ष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमोघ वर्ष। ठीक है। चलिए आगे है कि गौतम बुद्ध को इनमें से कौन सा साधक नहीं मिले थे? 5 साधक उनको मिले थे, तो इनमें कौन वे नहीं थे? ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रक। रुद्रक नहीं मिले थे गौतम बुद्ध को। 5 साधक में रुद्रक आपको नहीं मिले थे। माना मिले थे,
वापा भी मिले थे और भादिया भी मिले थे, आपके रुद्रक नहीं मिले थे आपके, ठीक है। आगे है कि बुद्ध ने शून्य का ज्ञान एवं सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है किससे प्राप्त की? तो इसके लिए ऑप्शन है आपके कौंडिल्य से, अलार कलाम से, रुद्र क्रामपुत से, सभी से। यानी बुद्ध ने शून्य का ज्ञान और सांख्य दर्शन की शिक्षा जो ली थी वह किससे ली थी? तो इसके लिए जो सही उत्तर है अलार कलाम, ठीक है। यह प्रथम गुरु थे और दूसरे गुरु का नाम क्या था? आपके रुद्र क्रामपुत्र थे। तो प्रथम हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिया? इसके लिए ऑप्शन है गया में, कुंडग्राम में, अस्मक में, श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने दिया था श्रावस्ती में, ठीक है। आगे है कि विश्व दुखों से भरा है, बुद्ध ने कहाँ से लिया? यह जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहाँ से लिया था? तो इसके लिए ऑप्शन है पुराण से, वेद से, योग दर्शन से, उपनिषद से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद से, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नहीं है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न इसमें नहीं है आपके। ऑप्शन है निर्वाण, बुद्ध, धम्म, संघ। तो त्रिरत्न में देखा जाए तो कौन नहीं है आपके? तो निर्वाण नहीं है, बुद्ध, धम्म और संघ है, लेकिन निर्वाण आपका नहीं है, ठीक है। आगे है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बंटा? तो हिनयान और महायान जो बटा था वह किसके समय? ऑप्शन है कनिष्क, अजातशत्रु, अशोक और सभी। तो ये आपके कनिष्क के समय दो भागों में बटा था आपका, ठीक है। आगे है कि किसके संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जो है समानता है? किसके संबंध में? तो ऑप्शन है व्यक्तिवाद, अनिश्वरवाद और निश्चयवाद और एंटी, नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके अनिश्वरवाद के संबंध में जैन और बौद्ध दोनों में समानता है आपका, ठीक है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी? ऑप्शन है मथुरा, गंधार, द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो बनी थी वह किस कला के अंतर्गत बनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा कला के अंतर्गत, ठीक है। आगे है कि लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट वर्णन है, लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट वर्णन आपके ऑप्शन है वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, इनमें से कोई नहीं। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो मिलता है आपके किसमें मिलता है? तो आपके मत्स्य पुराण में, ठीक है। आगे है कि अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, अब बन रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, ठीक है। तो वो अंकुर वाट के मंदिर जो बनवाया गया था, ऑप्शन है राजराज द्वितीय, कृष्ण प्रथम, सूर्यवर्मा द्वितीय, कृष्णदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय, ठीक है। इस्लाम जगत में जो है खलीफा पद कब तक रहा? इसके लिए ऑप्शन है 1920 तक, 1924 तक, 630 ईस्वी तक, 483 ईस्वी तक। तो खलीफा पद रहा आपके 1924 ईस्वी तक, ठीक है। आपके है कि जिंदा अवेस्ता ग्रंथ संबंधित है, आपके ऑप्शन है जैन से, बौद्ध से, पारसी से, ईसाई से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसी से, ठीक है। चलिए आगे है कि गोरखनाथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कहा जाता है, गोरखनाथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नाथ, तंत्र, परमार्थ, सभी। तो उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपके तंत्र। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।